मेरा नाम वासुदेव पांडे है। मेरी वासुदेव पांडे है। मेरी उम्र 50 साल। बचपन से ही मैं हिंदू धर्म में यकीन रखता था। मेरी माँ एक हिंदू भक्त थी और हमेशा भक्ति में लीन रहती थी। वह मुझे अक्सर हिंदू देवी देवताओं की कहानियां सुनाती थी। जब मेरी उम्र 10 साल की थी तो मेरे साथ एक बहुत ही अजीब हादसा हुआ जिसे मैं अपनी जिंदगी में शायद कभी ना भूल पाऊं। बचपन में मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। मुझे डॉक्टरों के पास ले जाया गया। डॉक्टरों ने मेरी हालत देखकर कहा कि इसे बुनियादी बुखार है, इसका कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद मुझे मृत घोषित कर दिया। मुझे शमशान घाट ले जाया गया। मैं 3 दिनों के लिए वहां गया था। सब मुझे याद है। 2 व्यक्तियों ने मुझे खींचना शुरू कर दिया और मुझे शमशान भूमि से दूर ले गए। मुझे लगता था कि मैं मर चुका हूं, लेकिन अब मुझे लगने लग पड़ा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं। मैं उनके साथ चल पड़ा। बहुत दूरी तय करने के बाद मैं थक गया। उन्होंने मुझे खींचना शुरू कर दिया। मेरे पैर बेकार हो गए। वहां पर एक आदमी बैठा था जिसके पास ये लोग मुझे घसीट कर ले गए। वो बहुत ही भयानक लग रहा था और उसका रंग बिल्कुल ही काला था। वह गुस्से से अपने सेवकों को बोला, वासुदेव को कौन लाया? मैंने तो वासुदेव माली को लाने को कहा था। हमारे बगीचे के फूल सूख रहे हैं और तुम एक वासुदेव छात्र को उठा लाए। मैं समझ गया कि वो भयंकर आदमी यमराज ही था, क्योंकि जो व्यक्ति मुझे घसीट कर लाया था वह बार बार उसे इसी नाम से पुकार रहा था और माफी मांग रहा था। वो बहुत ही गुस्से में था। उसके हाथ में लाठी थी और वो दुर्भाषा का प्रयोग कर रहा था। जो व्यक्ति मुझे घसीट कर लाया था वो मुझे वापस ले आया। उस समय शमशान घाट में लोगों ने मेरे शरीर में कुछ हलचल देखी और मुझे अस्पताल ले गए और डॉक्टरों को बताया। डॉक्टरों ने मुझे होश में आने का इंजेक्शन दिया। जब मेरी आंख खुली तो वासुदेव माली मेरे सामने खड़ा था। वो परिवार की भीड़ और नौकरों के बीच में खड़ा था जो ये देखने आए थे कि मैं 3 दिन मरने के बाद भी चुस्त और दुरुस्त था। मैंने अपने पिताजी को बताया कि वास्तव में यमराज को वासुदेव माली की जरूरत थी। लोगों ने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। वो एक बहुत बड़ा आदमी था और मैं एक छोटा बालक। वो उसे कहने लगे कि अब तेरी बारी। उसने इन सब बातों को मजाक समझा और घर जाकर चैन की नींद सो गया। अगले दिन वह सुबह मर चुका था। मुझे ये सब बातें बचपन से अब तक याद